आज बुंदेलखंड की धरती पर झांसी जिले में यहाँ पर हमारे प्रतिष्ठित जो लोगों की टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, देश के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो मजबूती से अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे विभूति हमारे साथ हैं। और अगर देश को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षा को अगर आप मजबूत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो ऐसी इसी कड़ी में राजनीति के साथ साथ शिक्षा को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज झांसी जिले के ब्लॉक गुसराय में हमारा आना हुआ है। ब्लॉक गुसराय में एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर को चलाते हैं, इंडियन डिफेंस एकेडमी सेंटर चलता है, जहाँ से बच्चों को बड़ी संख्या में ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद उनको फिजिकल के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद उनको प्रिपरेशन की तालीम दी जाती है। इसके बाद वो कहीं ना कहीं देश के लिए अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्टर और डिफेंस के हमारे साथ बैठे हैं और जयप्रताप सिंह सर यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और गुरु जी भी साथ में हैं, सौरभ द्विवेदी जी यहाँ पर हैं। बाकी ये जो प्रतिष्ठित हम जिससे मिलवाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं, एक ऐसा शहर है, काफ़ी बार सुनते रहते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, बहुत आप सुनाते रहते हो कि भाई ये 2 चीज़ें या 4 चीज़ें इस टाइप से। तो ये घनेन्द्र प्रताप सिंह हैं, तो एक बार जरा देखें, ये घनेन्द्र प्रताप सिंह हैं और ये घनेन्द्र प्रताप सिंह जैसा नाम है ऐसा काम भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं और शिक्षा तो दे ही रहे हैं, साथ में राजनीति की चाबी की पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति की चाबी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव है आने वाले पार्षद के, उस पर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो घनेन्द्र प्रताप सिंह आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप सबसे पहले? देखिए, जैसा कि हम सब ने कहीं ना कहीं एक बार परिचय। नमस्कार साथियों, मैं तारक्षक टीवी के माध्यम से आप सबको अपना परिचय प्रदान करता हूं। मेरा नाम घनेन्द्र प्रताप सिंह है और मैं गुसराय नगर में रामराजा इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग संस्थान चलाता हूं। और जहां जैसा कि अभी हमारे भाई इंजीनियर से प्रताप सिंह जी वगैरह ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये बात हमारे महापुरुष अम्बेडकर जी ने कही थी और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जो शिक्षा जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो शिक्षा सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती, वो किस बात की शिक्षा है। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा कि शिक्षक जो है वो समाज का दर्पण होता है और सही मायने में एक शिक्षक अपना दायित्वों का निर्वहन तभी कर सकता है जब उसके सामने समाज अच्छा है। दूसरा सवाल हम आपको, थोड़ा समय का अभाव है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ट्रेन कर रहे हैं और तो कैसे आपको मन हुआ कि आपको शिक्षा से आपको राजनीति में आना चाहिए? क्या लगता है जमीन पर कैसे पार्षद हैं, कैसे विधायक हैं, किसकी आवश्यकता है? आपको क्या लगा कि आपने मन बनाया? देखिए, सीधा सा विषय है कि जो भी शिक्षा हम लोग दे पाते हैं वो शिक्षा इसलिए प्रासंगिक नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है वो अक्सर शिकायत करता है कि सर हमारे घर में शराब पी जाती है। शराब क्यों पी जाती है? जब इसका उत्तर मैं उनसे प्राप्त करता हूँ तो वो बताते हैं क्योंकि बेची जाती है। तो जिस गली में, जिस मोहल्ले में तमाम जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये नंबर दो कि अवैध शराब बंद करानी चाहिए, इसकी बिक्री बंद करानी चाहिए, लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और दरअसल राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ये सारी चीज़ें रुकें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो नहीं चाहते कि लोगों में एक सुधार हो या समाज अपना थोड़ा बढ़ोतरी करे अपने आप में। तो मैंने देखा है कि कभी किसी के पास पाठ्य पुस्तकों की कमी है, किसी के पास आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, वो फीस नहीं दे पाते हैं कोचिंग सेंटर में, या उनको जो यथोचित सामग्री चाहिए होती है शिक्षा से संबंधित वो उनको नहीं मिल पाती। तो मेरा पहला प्रयास है राजनीति के जरिए कि मैं यदि राजनीति के क्षेत्र में आया और आप सबकी आशीर्वाद और सम्मान से मैं सफल हुआ तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि हम एक नशा मुक्त समाज बना सकें, एक ऐसा समाज हम निर्मित कर सकें जहां अर्थ से भी व्यक्ति मजबूत हो और शिक्षा से भी व्यक्ति मजबूत हो। जब एक अच्छा समाज बनेगा तो एक अच्छी शिक्षा जो हम लोग दे पा रहे हैं वो निश्चित तौर पर प्रासंगिक होगी और राष्ट्र निर्माण में ये हमारी शिक्षा आगे बढ़ेगी। कौन से वार्ड से आप हैं और क्या क्या आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारे गुसराय नगर में 25 वार्ड है और जिसमें मैं वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ। तो इस बार वार्ड नंबर 10 जो नगर पालिका परिषद का चुनाव है
तो मैं सबके बीच में प्रत्याशी रहूँगा। यदि सामान्य सीटों का चुनाव आता है तो मैं निश्चित तौर पर अपनी भागीदारी उसमें निभाऊंगा। आपने अभी कहा कि नशा मुक्त हम बनाएंगे, तो नशा जो लोग आपके देते हैं, जो लोग नशा का काम करते हैं, कहीं मैंने देखा है कि वो डिफरेंशियल लोग होते हैं, वो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं कि उसका एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, उसका निकालना, टेंडर लेना, उसका ठेका लेना और उनको मिलना, ये बड़ी चीज़ है। तो कैसे आप कर पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक लोग ही इसको बढ़ा रहे हैं। श्रीमान जी देखिए, नैतिकता तो होनी चाहिए। मैंने व्यसन मुक्ति की बात इसलिए की थी कि उसमें जो मैंने अवैध शराब की सबसे पहले बात बताई। गुलशराय नगर में कई स्थान मैंने व्यक्तिगत रूप से चिन्हित किए हैं। आप एरा रोड पर जाके स्वयं अपनी टीम के साथ जाएं, वहाँ अवलोकन करें। अभी भी वहाँ पर कच्ची शराब बेची जा रही है। जो वहाँ से राहगीर निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, उन पर पट्टियाँ कसी जाती हैं। दूसरा ये आपका जो कोटरा वाला मार्ग है, वहाँ पर भी मड़ोली की कुड़िया के पास कई सारे लोग बैठकर एक साथ जाम लगाते हैं और लोगों को गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं। एक तो अवैध शराब पर प्रतिबंध। दूसरा, मैंने आबकारी विभाग के बारे में बात की। मैंने बात इसलिए की कि जो ठेकेदार हैं वो जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को एक मोटा कमीशन देते हैं और उनकी दुकानें 11 बजे तक खुली रहती हैं। तो ये गलत है। जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। और मुझे समस्या श्रीमान जी इस बात से है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे मिलता है अभिभावक, तो मुझसे कहता है कि गणेंद्र जी बताइए, इस बार गुलशराय में फिर से 3 कोचिंग खुल गई, शिक्षा को व्यापार बना रखा है। मैं उनसे कहता हूँ कि श्रीमान जी 10 साल पहले गुलशराय में 2 शराब के ठेके हुआ करते थे, आज तो 20 शराब के ठेके। शराब के ठेकों पे बढ़ोतरी हो रही है, इस पर समाज कभी बात नहीं करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पढ़ लिख गया, यदि उसकी मानसिकता ठीक है, यदि वो अपनी मानसिकता से राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी शिक्षा देने का काम करता है, तो वो कहाँ से गलत है? तो हमें शिक्षा ऐसी देनी है जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े, जो शिक्षा जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, जो आपको आपके जीवन में नैतिक मूल्यों की वृद्धि करे, वो शिक्षा में देनी है। मैं वहाँ उस शिक्षा की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि जो शिक्षा रटंत वाली शिक्षा है या जो शिक्षा नौकरों को पैदा करती है। शिक्षा वो है जो आपके अंदर इतना विवेक पैदा कर दे, जो आपके अंदर इतना साहस पैदा कर दे कि आप तर्क वितर्क कर सकें और एक अच्छे समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मैं 2 सवाल आपसे करूँगा, एक सवाल में 2 सवाल होंगे, अपना संक्षेप में जवाब देना। एक तो सबसे सरकार है ये अपना 0 टॉलरेंस लॉ करेगी, क्योंकि लखनऊ से बुंदेलखंड बहुत ज़्यादा दूर है। ये एक दोनों कोने हैं, इधर एमपी का बॉर्डर है लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें पहुँच रही हैं, वो जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उनमें जो आरोप लगते थे कि थानों में या उनका कार्रवाई उस प्रकार से होती है, तो कहीं ना कहीं मामला फाइल नहीं हो पाता है। तो क्या स्थिति कुछ बदलाव है, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है? कि सरकार जो काम कर रही है उसको जरूरी है लागू कराना, लागू कौन कराता है? प्रशासन। क्या प्रशासन को क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आई है, तब से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सेवा ही संगठन की भावना को आत्मसात किया और जन कल्याणकारी नीतियाँ आम आदमी तक पहुँचाई। जैसा कि हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत्योदय का स्वप्न देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का हम उदय करेंगे, उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। 0 टॉलरेंस नीति जिसके अंतर्गत अपराधियों को दंड दिया गया, मैं इस नीति की भरपूर भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मऊरानीपुर मार्ग पर जो आड़ी सड़क नाम की सड़क पड़ती है, वहां पर आज से तकरीबन 6 माह पूर्व एक बड़े अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। हमारे वर्तमान के जो थानाध्यक्ष जी हैं गुलशराय नगर के, अरुण कुमार तिवारी जी, उन्होंने एक बाकायदा मुहिम चला रखी है। आप शाम के समय गुलशराय के बाजार में जाकर देखिए, अपने पूरे दलबल के साथ गश्त करते हैं। हमारे पूरे गुलशराय नगर की जनता शांति से सो सके, इस बात की सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोर्स के साथ, अपनी वैचारिक के साथ वो तैयार है और राज्य सरकार की प्रत्येक बात यहाँ पर फॉलो हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर वायरल होती हैं हर जिले से, कि प्रशासन है और जो शासन है, इन दोनों में मैचिंग नहीं हो पा रही है, दोनों में बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। MLA हैं, उनकी बात थानेदार नहीं मान रहे हैं, ऐसा वायरल होता है मीडिया में। CO साहब की बात उनका अधिकारी ही नहीं मान रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कार्यशैली है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा कि काम अच्छे से होता है। जी देखिए, ये तो होता है, फिलहाल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और राज्य सरकार तो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आम आदमी का काम हो। मैंने ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है, जो MLA साहब ने कहा वो बात थानाध्यक्ष जी ने नहीं मानी,
लेकिन वस्तुतः धरातल पे ये बात जरूर हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति जो पात्र है तो उसको अपनी पात्रता के हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं। कोई भी व्यक्ति हो उसकी बात थाने तक सुनवाई होती है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम थानेदारों को, सर्किल ऑफिसर्स को, एसपी को निरंतर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि लोगों तक उनका न्याय और उनकी सामाजिकता पहुंचे। और जब से ऑनलाइन ये काम होना शुरू हुए हैं, ऑनलाइन FIR हुई है, तो मैं इस बात के लिए समझता हूँ कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हाँ, चूंकि कार्यशैली की यदि मैं बात करूं कि थोड़ी बहुत ऐसा होता है, कई बार सुनने में आया है कि कई बार फरियादी भटकते हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात के लिए साधुवाद प्रदान करूंगा कि जो हमारी मीडिया है, खासतौर से आप जैसे लोग हैं जो सरकारी सेवाओं में रहने के बावजूद भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हुए कि नहीं, हमें भारतीय समाज को आगे ले जाना है। बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा समाज है, मैं समझता हूँ, मैंने आपकी ही चैनल के माध्यम से देखा था कि किस प्रकार से एक बार आपने बुंदेलखंड की पेयजल की समस्या को लखनऊ और विधानसभा स्तर तक उठाया। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, यदि वो अपनी भूमिका का निर्वहन सही रूप से करता रहा, तो मैं समझता हूँ कि शासन जो भी आदेश देगा वो प्रशासन को 100% फॉलो करना पड़ेगा। आम आदमी की तो जिम्मेदारी नहीं है, वो तो फरियादी बनकर भटकेगा। लेकिन यदि आप जैसे लोग इस बात के लिए समर्पित हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी सरकारें कहेंगी वो प्रशासन को मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है घनश्याम प्रताप सिंह, और ये अभी सभासद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ऐसे युवा के साथ आएंगे मैदान में, तो कहीं ना कहीं जो चोर लोग हैं, जो डकैत हैं, जो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, सरकार का पैसा जमीन पर नहीं लगता है, उनका समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का भी।